अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि वाइग्रा बेहतर है या सियालस? अगर इन दोनों में से एक दवा का इंतखाब करना पड़े तो कौन सी लेनी चाहिए? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी टेबलेट बेहतर है। वाइग्रा और सियालस में असल फ़र्क क्या है, उनके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, उनके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इनमें ज़्यादा टाइमिंग वाली कौन सी टेबलेट है, और वो 3 किस्म के लोग जिनके लिए ये दवाएं खतरनाक साबित हो सकती हैं। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी दवा कब और क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अगर आप सेहत से मुतल्लक ऐसी मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों में पहला फ़र्क, दवा का बुनियादी काम। दोस्तों, वाइग्रा और सियालस दोनों दवाएं आमतौर पर मर्दाना कमजोरी और इरेक्शन यानी तनाव पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये दोनों दवाएं जिस्म में खून की नालियों को रिलैक्स करती हैं, जिससे उज़्व तनासल में खून का बहाव बढ़ जाता है और तनाव पैदा होता है। लेकिन इन दोनों दवाओं के कुछ अजाफी फ़वाइद भी हैं। वाइग्रा सिर्फ मर्दाना कमजोरी के लिए नहीं बल्कि बाज़ हालात में दिल की खून की नालियों के दबाव को कम करने में भी मदद देता है, क्योंकि ये खून की नालियों को फैलाता है। जबकि सियालस का एक अहम फायदा ये भी है कि ये प्रोस्टेट के बढ़ने यानी इनलार्ज प्रोस्टेट में भी मददगार साबित हो सकती है। जिन मर्दों को बार बार पेशाब आता है या पेशाब के मसाइल होते हैं, इनमें सियालस बाज़ औक़ात फ़ायदेमंद होती है। वाइग्रा और सियालस का दूसरा बड़ा फ़र्क, दवा लेने का तरीका। वाइग्रा को हमेशा खाली पेट लेना चाहिए। अगर आप उसे खाने के बाद या दूध के साथ लेंगे तो उसका असर कम हो सकता है या देर से शुरू हो सकता है, जबकि सियालस के साथ ऐसा मसला नहीं होता। सियालस को आप खाली पेट, खाने के बाद या दूध के साथ किसी भी वक्त ले सकते हैं और उसके असर में खास फर्क नहीं पड़ता। वाइग्रा और सियालस में तीसरा बड़ा फर्क असर शुरू होने का वक्त है। वाइग्रा का असर आमतौर पर तकरीबन 60 मिनट बाद शुरू होता है, यानी 1 घंटे के बाद आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जबकि सियालस का असर शुरू होने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। इसलिए अगर किसी को फौरी असर चाहिए तो वाइग्रा ज़्यादा मुनासिब हो सकती है। वाइग्रा और सियालस का चौथा बड़ा फ़र्क, असर कितनी देर तक रहता है। वाइग्रा का असर आमतौर पर 5 से 7 घंटे तक रहता है। इस दौरान आप 1 या 2 बार जिनसी अमल कर सकते हैं। लेकिन सियालस की खास बात यह है कि इसका असर 36 से 48 घंटे तक रह सकता है। इसी वजह से सियालस को बाज़ लोग वीकेंड पिल भी कहते हैं, यानी एक खुराक लेने के बाद आप अगले 2 दिन तक फ़ायदा उठा सकते हैं। ये दवा उन लोगों के लिए ज़्यादा मुनासिब हो सकती है जो कभी कभार अपनी बीवी के पास आते हैं और चाहते हैं कि एक ही खुराक से कई बार फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन याद रखें कि इन दवाओं को रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन दोनों का पांचवा फ़र्क मिकदार खुराक यानी डोज का है। वाइग्रा आमतौर पर 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम में दस्तयाब होती है। आमतौर पर डॉक्टर पहले 50 मिलीग्राम से शुरू करने का मशवरा देते हैं। अगर इससे फ़ायदा ना हो तो फिर 100 मिलीग्राम ली जा सकती है, जबकि सियालस आमतौर पर 5 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम में दस्तयाब होती है। इसलिए बेहतर है कि पहले 5 मिलीग्राम से आगाज किया जाए। अब इन दोनों दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो सर दर्द हो सकता है, चेहरे पर लाली पड़ सकती है, जिस्म में गर्मी का एहसास हो सकता है, नाक बंद हो सकती है। बहुत कम केसेस में बाज़ लोगों को नज़र की कमज़ोरी हो सकती है या सुनने में मसला बन सकता है। अगर ऐसा हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। दोस्तों, अब बात कर लें वो 3 लोग जिनके लिए ये दवाएं ख़तरनाक हो सकती हैं। दोस्तों, ये हिस्सा बहुत अहम है। 3 किस्म के लोगों को ये दवाएं हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, दिल के मरीज़। जिन लोगों को दिल का शदीद मसला हो या अंजाइना का दर्द हो चुका हो, वो इन दवाओं का इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को ब्रेन हैमरेज हो चुका हो, ऐसे अफराद के लिए दवाएं ख़तरनाक हो सकती हैं। नंबर 3, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता हो या बहुत लो हो जाता हो, ऐसे अफराद को ये दवाएं इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। एक ज़रूरी बात, अगर आप सीने के दर्द या किसी और बीमारी की इंग्लिश मेडिसिन ले रहे हैं
تو ان دواؤں کے ساتھ 24 گھنٹوں کے اندر دوسری دوا نہ لیں، اور یاد رکھیں ان دواؤں کو الکوہل کے ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں۔ اور آخر میں کون سی دوا بہتر ہے، ویگرا یا سیالس؟ اس کا جواب ہر شخص کے حالات پر منحصر ہے۔ اگر آپ کو جلدی اثر چاہیے تو وائگرا بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوا کا اثر زیادہ دیر تک رہے تو سیالس زیادہ مناسب ہو سکتی ہے۔ ہر شخص کی صحت، ضرورت اور جسمانی حالت مختلف ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے سے دوا کا انتخاب کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور نئے دوست چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہیلتھ اور میڈیسن سے ریلیٹڈ سائنسی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔